नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि प्रोटीन क्या है, ठीक है, और वो हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड है, तो इस एमिनो एसिड को मुख्य रूप से 20 प्रकार में बांटा गया है। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड। तो उसी का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये 10 के नाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? अर्जिनिन, डिस्टिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थियोनिन, फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसिन, ठीक है। ये क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। और अनावश्यक अमीनो अम्ल एलेनिन, एस्परजिन, एस्पर्टेट, सिस्टीन, सेरिन, ग्लूटामेट, ग्लूमाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि हमारे माइंड में ये शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो हम एक छोटा सा ट्रिक बनाएंगे कि 3 एलेन और 3 ग्लू, 3 एलेन और 3 ग्लू ने सिस्टीन और सेरिन को लाया, सिस्टीन और सेरिन को लाया और प्रोलिन टायरोसिन से मिलवाया। 3 एलेन और 3 ग्लू ने सिस्टीन और सेरिन को लाया, प्रोलिन और टायरोसिन से मिलवाया, जो कि इन्हीं तीनों के खानदान से थे, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 ए, जो तीनों ए से पहले नाम आ रहे हैं, एलेनिन, एस्परजीन और एस्पर्टेट, ये, और 3 ग्लू, ग्लूटामेट, ग्लूमाइन और ग्लाइसिन, 3 ग्लू, इन्होंने क्या किया? सिस्टीन और सेरिन को लाया, ठीक है, प्रोलिन और टायरोसिन से मिलवाने, जो कि उन्हीं के खानदान से हैं, यानी कि ये अनावश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है। और बाकी के जो बच जाएंगे वो सभी क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड है। और आवश्यक अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं? बाहर से भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे शरीर में अपना कार्य करता है, ठीक है। क्लियर है? अर्जिनिन एवं हिस्टाडिन शिशुओं के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, और ट्रिप्टोफैन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इनकी मात्रा हमारे शरीर में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए दूध तथा दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों को अपने आहार में अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें मांस, मछली, अंडा, यकृत, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि उच्च गुणवत्ता का जो प्रोटीन है वो जीवों से ही प्राप्त होता है। इसलिए दूध तथा दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ तथा मांस, मछली, अंडा, यकृत, इन सभी चीज़ों से हमें अपने आहार में बढ़ाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।